Hello students, today we will discuss prototyping model. इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वाटरफॉल मॉडल। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है। पहले हम देखिए हमने देखा कि जो हमारा वाटरफॉल मॉडल था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है। डिफिकल्ट होता था टू डिफाइन ऑल रिक्वायरमेंट्स एट द बिगनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट, सुटेबल नहीं था किसी भी चेंजेस के लिए। जो वर्किंग वर्जन होता था सिस्टम का इज नॉट सीन अंटिल लेट इन द प्रोजेक्ट लाइफ एंड डज नॉट स्केल अप वेल टू लार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है। डिसएडवांटेजेस थी वाटर मॉडल की डिस्कस्ड इन द लास्ट सेक्शन इज दैट द वर्किंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल अंटिल लेट इन द प्रोसेस, delaying the discovery of serious error. An alternative to this is to first develop a working prototype of the software instead of developing the actual software. Working prototype is developed as per current available requirements. Basically, it has limited functional capabilities, low reliability, and untested performance. देखिए क्या हुआ कि उसके वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो भी कमियां आ रही थी उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोटोटाइपिंग मॉडल को डेवलप किया, ठीक है। अब इसमें हम जब प्रोटोटाइप का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस प्रोटोटाइप पर ही हम जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट होता है उसका कंस्ट्रक्ट या बिल्ड किया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि पूरा मतलब बेसिकली स्टार्ट करने से पहले एक डमी टाइप प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट हमारा ऐसा ऐसा दिखेगा। अब उस जैसे डमी बना ली ना, उस डमी के अंदर हमें उसकी कमियां कि ये करने से इसके अंदर ये कमी आ रही है तो हम उन सबको रिमूव करते जाते हैं। तो बेसिकली अगर बोलूं तो प्रोटोटाइप मॉडल का जो प्रोटोटाइप मॉडल को जो डेवलप किया गया वो वाटरफॉल मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए ही किया गया, राइट। अब इस मॉडल की अगर एडवांटेजेस की बात करूं तो इस मॉडल को हम किसी भी दूसरे मॉडल के साथ में यूज कर सकते हैं और अकेले भी यूज कर सकते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल को। बट इस मॉडल में भी एक प्रॉब्लम आती है कि जो एंड यूजर्स होते हैं अगर वो प्रोटोटाइप मॉडल से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो दोबारा से नया प्रोटोटाइप बनाया जाता है और इस मॉडल में बहुत ज़्यादा कॉस्ट और टाइम लगता है, राइट। इसमें क्या करना पड़ता है, बार बार रिक्वायरमेंट को रिफाइन करना पड़ता है। The developers use this prototype to refine the requirement and prototype the final specification document because the working prototype has been evaluated by the customer. It is reasonable to expect that the resulting specification document will be correct. When the prototype is created, it is reviewed by the customer. This review gives feedback to the developers that help to remove uncertainties in the requirements of the software and starts an iteration of refinement in order to further clarify requirements. मतलब जैसे मैंने वाटरफॉल मॉडल में आपको घर का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, उसमें तो हमने क्या किया कि जब सारा कंप्लीट हो गया तब मेंटेनेंस में जा करके देखा ओहो ये गलती हो गई। इसमें हम क्या करते हैं प्रोटोटाइपिंग में पहले से कि ऐसा घर बन रहा है यहाँ पे ये चीज पहले से ही चीजों को रिफाइन करते जाते हैं। अब जो कस्टमर है अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसको वापिस से हमें तुरंत के तुरंत डिसीजन लेना होता है, ठीक है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो काम नहीं हो रहा है।
तो द प्रोटोटाइप मे बी ए यूजेबल प्रोग्राम बट इज नॉट सुटेबल एज द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। द रीजन में भी कई बार इसमें पुअर परफॉर्मेंस, बार बार मेंटेनेबिलिटी और ओवरऑल क्वालिटी, तो इसमें बार बार वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उनको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप आता है रिक्वायरमेंट का। ठीक है, या क्या रिक्वायरमेंट की, रिक्वायरमेंट गैदर करनी है हमें। तो प्रोटोटाइप मॉडल का सबसे पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना। वैसे तो कस्टमर को रिक्वायरमेंट का कुछ खास पता नहीं होता, लेकिन बट फिर भी उसकी जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती हैं उनको डिफाइन कर लिया जाता है, राइट। रिक्वायरमेंट्स में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि बिल्ड द इनिशियल प्रोटोटाइप या फिर क्विक डिजाइन आ गया। ठीक है, कि हम क्या करते हैं इस फेज में, इनिशियल प्रोटोटाइप का बिल्ड करते हैं। इसमें कुछ हम जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको दिखाते हैं और यूज़र इंटरफेस का यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है, अब देखिए, रिफाइनमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एज पर सजेशन। जब इम्प्लीमेंट कर दिया, कस्टमर इवेल्युएट कर रहा है। ठीक है, जब हम रिव्यू कर रहे हैं उसको, तो प्रोटोटाइप का जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, बिल्ड, तो एंड यूजर या कस्टमर को हमने दिखाया, उससे हमने क्या लिया, इस प्रोटोटाइप के बारे में फीडबैक लिया। अब इस फीडबैक का जो यूज है वो सिस्टम को हमने बहुत अच्छा बनाने में किया, और जो भी उस प्रोटोटाइप में चेंजेस करने थे वो किए जा सकते थे। अब देखिए, यहाँ पे कस्टमर इवैल्यूएशन कर लिया। ठीक है, अब उसने कहा नहीं, नॉट एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, नहीं, मुझे यहाँ पे तो ये ड्राइंग रूम चाहिए नहीं। जैसे मैंने तुम्हें पहले वाले अपने वाटरफॉल मॉडल में घर का एग्जांपल बताया, तो बेस्ट उसी टाइप से बच्चों सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही काम करते हैं कि नहीं, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे ऐसा नहीं, यहाँ पे चाहिए था, यहाँ ये विंडो नहीं, यहाँ होनी चाहिए थी। नो, तो फिर से क्या किया जाएगा, फिर से रिफाइन किया जाएगा। रिफाइनमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट एज पर सजेशन, जैसे जैसे सजेशंस आए, फिर से क्या किया, फिर क्विक डिजाइन किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर कस्टमर ने इवेल्युएट किया। अगर कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, देन डिजाइनिंग इज द सेम। जैसे हम अब उसकी अंदर जा करके हम डिटेल्ड में क्या करते हैं, उस सिस्टम को डिजाइन करते हैं। जैसे ही हमारा डिजाइनिंग का काम खत्म होता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। इम्प्लीमेंट करते हैं, यूनिट टेस्टिंग मतलब उसको अलग अलग पार्ट में बांट करके उसकी टेस्टिंग करते हैं। जब हमारा ये वाला फेज कंप्लीट हो जाता है, फिर हम इंटीग्रेट, उस सिस्टम को इंटीग्रेट कर देते हैं और कंप्लीट सिस्टम को टेस्ट करते हैं। आफ्टर दैट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कि हाँ वो यूज करने के लायक हो जाता है, तो उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर उस सिस्टम को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब जब हमने एंड यूजर तथा कस्टमर से हम फीडबैक लेते हैं, तो उस फीडबैक के आधार पर ही हमने इस प्रोटोटाइप को अच्छे से इम्प्रूव किया। अगर कस्टमर हमारा उस टाइम पे उस प्रोटोटाइप से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हमने फिर से एक नए प्रोटोटाइप का निर्माण किया, और यह काम तब तक चलता रहता है जब तक कि उस कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग वो प्रोटोटाइप नहीं मिल जाता है। दैट इज द प्रोटोटाइप मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में क्या हो रहा था कि हम बैक नहीं जा सकते थे, राइट, लेकिन इसमें हम बार बार बैक जा रहे हैं। क्विक डिजाइन में हमने क्या किया, जब हमने रिक्वायरमेंट को जान लेते हैं, तब हम सिस्टम के लिए एक प्रिलिमिनरी डिजाइन बनाते हैं, और जिसे हम क्विक डिजाइन कहते हैं। इसमें सिस्टम के लिए जो जरूरी चीज, जो भी जरूरी कंसेप्ट होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, और क्विक डिजाइन जो होता है सिस्टम के लिए प्रोटोटाइप को डेवलप करने में हेल्प करता है, राइट।
अब कस्टमर इवैल्यूएशन भी अच्छे से समझ में आ गया कि जब प्रोटोटाइप बन करके तैयार हो जाता है तो यूजर को प्रेजेंट किया जाता है। यूजर से इस प्रोटोटाइप को इवैल्यूएट कर क्या क्या जोड़ा जाए, क्या हटाया जाए, क्या चीजें बिल्कुल इसमें से रिमूव कर दी जाए, ये सारा फीडबैक लेकर के फिर यूजर से इवैल्यूएट करा करके सिस्टम को और अच्छा बनाया जा सकता है। राइट फिर मैंने स्टेप बताया आपको, रिफाइन रिक्वायरमेंट्स। जब यूजर प्रोटोटाइप मॉडल को इवेल्युएट करता है तो सजेशन के आधार पर ही प्रोटोटाइप में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। अगर यूजर प्रोटोटाइप से सेटिस्फाई नहीं होता है तो एक नए प्रोटोटाइप का बिल्ड किया जाता है और यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि यूजर के बताए गए रिक्वायरमेंट से मैच नहीं हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा क्या स्टूडेंट्स, प्रोटोटाइप मॉडल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल। आप अच्छे से बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल तीनों को अच्छे से पढ़िए, समझिए। इफ एनी क्वेरी देन मैसेज मी।